शरणम गता, अरे तू क्या मेरे साथ लड़ेगा, तू तो मेरे डर के मारे मथुरा छोड़ करके समुद्र में जाकर द्वारका बता के गुजारा कर रहा है। तेरे जैसे कायर अधेड़े के साथ मैं नहीं लड़ता। ठाकुर जी ने सोचा कि अपने तो 17 बार भागा हार हार करके भी उसकी कोई संभाल नहीं, और मैं एक बार भागा वो भी डर के मारे नहीं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उसकी इतनी संभाल कर रहा है। खैर मेरे साथ न लड़े, अर्जुन के साथ लड़ेगा, बोले अर्जुनो न भविष्य योद्धा, बाण विद्या में इतना पारंगत हो, लेकिन पराक्रम में मुझसे बहुत कमजोर है, मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना पसंद नहीं करता। अच्छा भीमसेन के साथ लड़ोगे? बोले हाँ ठीक है, मेरी जोर तो भीमसेन के साथ लड़ूंगा। आजा दोनों दो गदा निकलवाई, गदा युद्ध होगा, बराबर बराबर टक्कर की दो गदा निकलवाई, और अखाड़े में आकर दोनों लड़ने लग गए। थी और जरासंध दिन भर लड़े, कोई नहीं हारा। देखने वाले एकदम बाप भाई बाप, हमने पहलवान भी बहुत देखे, गदा भी बहुत देखी, युद्ध भी बहुत देखा, लेकिन ऐसा गदा में धर्म कभी नहीं देखा। इनकी गदाई टकराती थी तो चिंगारी निकलती थी महाराज, और लगता था उनकी शब्द से कान के पर्दे फट गए। ऐसे दिन भर लड़े दुश्मन की, शाम हो गई तो एक साथ खाए सो, जैसे कि रिश्तेदार। पहले के राक्षस लोग भी इतना धर्म का विचार रखते थे, सोए हुए पर प्रहार नहीं करना, और अब के राक्षस लोग तो महाराज सोए हुए परिवार का परिवार खत्म कर दो। हाँ रेल के पटरी में बम फिट कर लो, या पूरी रेल उड़ जाए, 32,000 लोग मर जाएंगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा अब आगे। लेकिन पहले के राक्षसों से भी गए गुजरे अब के राक्षस लोग हो गए महाराज, गरीब धर्म का विचार। है ऐसे युद्ध करते दिन भर और ऐसे खाते सोते, हितैषी की तरह, सुहृद की तरह, रिश्तेदार की तरह 27 दिन बीत गए। एवं तयोर महाराज युद्ध स्वप्न स्थिति ही पत्र निष्ठितो हो। 27वीं रात को जब भोजन करके जरासंध सो गया, उसकी नाक बगने लगी, खर्राटे की, तब खिसक कर धीरे से भीम से भगवान कृष्ण के पास आए और बोले कि पहलवान से लड़ाने के लिए लाए हो कि काल से मेरी हत्या कराने के लिए लाए? ये पहलवान है कि काल है? अब मेरी हिम्मत नहीं है इससे लड़ने की, तुम दोनों सो जाओ तो आज रात को मैं दिल्ली भाग जाऊंगा। बोलो भीम दादा की जय। श्याम सुंदर बोले कि भीम दादा क्यों दिल्ली के पहलवानों की नाक कटा रहे हो? घबराओ नहीं, कल एक दिन और लड़ दो, कल तुम्हारी जीत हो जाएगी। बोले कि रहने दो, जब तक ताकत थी तब तक तो जीते नहीं, और नस नस दुख रही है, गदा की चोट से करवट बदलना मुश्किल पड़ रहा है, और अब क्या जीते हैं। तो श्याम सुंदर ने बताया भीम दादा अब तक इसलिए नहीं जीते कि तुम्हें अपने बल का गुमान तब तुम अपने बल के गुमान से लड़ रहे थे, इसलिए नहीं जीते, और अब तुम्हारी जीत इसलिए होगी कि अब तुमने अपने बल का गुमान त्याग दिया और गोविंद की शरण ले ली। अब गोविंद अपना बल लेकर के भेजेंगे, तब तुम जीतोगे। और रही देर दुख रही है, नस दुख रही है, अभी मालिश कर देता हूं तो कर परसा सुप्रीम शरीरा उत्तर रात को अपना काल ठोकने लगे। ठाकुर जी ने कहा भीम दादा कहाँ तो दिल्ली भागने की तैयारी कर रहे थे, कहाँ रात्रि में काल ठोकने लगे? सो जाओ अभी रात है, सवेरे दिख रही है चमत्कार। सवेरे अगले दिन क्योंकि भगवान ने पठवा निज बल दे विशाला, इसलिए भीमसेन ने पहली पकड़ में ही जरासंध को उठा दे मारा, और चारों खाने चित्त जरासंध खाएंगे और उसकी छाती पर भीमसेन शेर की तरह ग्रहण। भगवान श्याम सुंदर ने इशारा पहले कर दिया था कि केवल युद्ध ही मत करना, जरा मेरी ओर भी ध्यान रखना। तो
उसकी छाती पर सवार भीमसेन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने तिनका उठाया और बीच से चीर कर ऐसे इशारा कर दिया, मतलब ये बीच से जुड़ा हुआ है, इसको चीर कर फेंक दो। अब दो तरफ फेंकना, एक तरफ फेंकोगे तो फिर जुड़ जाएगा, क्योंकि मायावी लोग हैं। बात ऐसी है, जरासंध अपने पिता का ऐसा अद्भुत पुत्र है, इसके पिता का नाम था प्रियव्रत। उसको 2 रानियां थी, संतान एक भी नहीं। किसी ऋषि से प्रार्थना की तो ऋषि ने फल दे दिया, खिला दो रानी को, बड़ा प्रतापी पुत्र होगा। उसने सोचा कि रानी 2 हैं, फल 1 मिला, इसको खिलाओ, इसको निराश करें। एक काम करो, एक फल के 2 भाग करके आधा उसको खिला दो, आधा उसको खिला दो। तो आधा आधा फल खिला दिया अपनी रानी को, इसलिए दोनों उसके गर्भ रहा। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो आधा उसके पेट से और आधा उसके पेट से, जैसे बीच से चीरा हुआ व्यक्ति पैदा। राम राम को बेकार निकला, मरा हुआ जानकर बाहर फेंकवा दिया। उसी रास्ते से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी, मायाविनी। दोनों टुकड़ों को जोड़ करके और जीव जीव करके जीवित कर दिया। जो कि जरा नाम की राक्षसी के द्वारा ये जोड़ा गया था, जरया संधितो जीवन जरा संघस्तो हो, इसलिए उसका नाम पड़ा था जरासंध। इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, क्या नहीं जानते हैं, इसीलिए इशारा किया था। और भीमसेन ने उसको अखाड़े में पटक रखा है, एक पांव उसका दाब दिया अपने पांव से, और दूसरा पांव हाथ से पकड़ करके चीर करके आधा इधर फेंक दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करेंगे, बेटा करें। श्री प्रसिद्ध भगवान, श्री पवन कुमार की, श्री कुंती नंदन की, भीम दादा की। इस प्रकार से जय जयकार मच गई। जरासंध के वक्त की बात, प्रभु उसके कारागार में गए और राजा लोग जो कैदी बने कांप रहे थे, उनको खोलवा करके और कहा कि अपने अपने घर जाओ, प्रजा का पालन करो। युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में आप लोग उपहार लेकर के आना और यज्ञ में साथ देना, सहयोग करना। और उस जरासंध को मार करके उसका राज्य उसके बेटे सहदेव को दिया। जरासंध के पुत्र का नाम है सहदेव। जैसे हिरण्यकशिपु दुष्ट था, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद जी भक्त हैं भगवान के, ऐसे ही जरासंध दुर्जन था, लेकिन उसका पुत्र सहदेव बड़ा प्रेमी था, भक्त था। तो जरासंध को मार करके और उसका राज्य उसके पुत्र सहदेव को दिया। कैदी राजाओं को जेल से मुक्त किया। जाने के पहले वो कैदी राजाओं ने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना करके और अपने राजधानी को लौटने लगे। प्रार्थना वाले 2 श्लोक आप लोग भी जरा बोल लीजिए, बहुत प्यारे प्यारे श्लोक हैं, सभी बोले। शम नः समाधिशोपायम् येन ते चरणाव्ययोः स्मृतिर्यथा न विरमेत् अपि संसरतामिह। इसका मतलब ये हुआ कि हे प्रभु, अपने कर्मानुसार हम कहीं भी संसार में रहें, आपकी स्मृति का तार न टूटे, इसी का भाव मानस में लिखा है। बाली कहता है, अब नाथ कर करुणा विलोको देव यह वर मानो, जे जो जन्मो कर्म वस्ता राम पद अनुराग। दूसरा श्लोक बड़ा कारगर है। संकट में पड़ने वाले लोग इन श्लोकों से भगवान की प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े संकट से पार लग जाते हैं। श्री देवराहा बाबा सरकार के सामने जो कोई जाते थे, उनसे इस श्लोक को जरूर बोलवाते थे। सभी लोग बोले, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आजमाया हुआ श्लोक है। कई लोग संकट में पड़े और इस श्लोक
प्रार्थना किए बड़े बड़े संकट से पार लग जाते हैं। ऐसा ही एक और श्लोक है राम रक्षा स्तोत्र का, उसका भी लोग संपुट लगाकर पाठ करते हैं, जब करते हैं बड़े बड़े संकट से पार हो जाते हैं। वह भी बोल लीजिए, आपदामुपहर्तारम् दातारम् सर्वसंपदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। बड़े कारगर श्लोक हैं, इसके स्मरण से बड़े बड़े संकट से पार लग जाते हैं लोग। जिनको ये संस्कृत के श्लोक न याद हो वे रामायण की चौपाई से भगवान को प्रार्थना करें। दीन दयाल लेकिन शब्द ये कि प्रार्थना जो केवल वाणी से नहीं, चंचल चित्त से नहीं है, मनोयोग पूर्वक। जैसे आप किसी दूरस्थ व्यक्ति को पुकारते हैं, कैसे रिसीवर पर डायल घुमा घुमा करके जब घर से आवाज आती है, कौन बोले कि आपको किससे बात करनी है, फलाने कहा मैं खुद बोल रहा हूँ, कहिए क्या कहना है, तो बात कर लेते हैं। ऐसे ही अपने मन का डायल घुमा घुमा करके भगवान से मिला लीजिए। और जब लगे कि पीपी की जगह पर, पर्टिकुलर पर्सन की जगह पर ठाकुर जी आ गए हैं हमारे मन के टेलीफोन पर, तब उसके बाद इन श्लोकों के द्वारा प्रभु से विनती करिए। अवश्य सुनवाई होगी गारंटी के साथ। विनय पत्रिका नाम की पुस्तक है, विनय पत्रिका का भी अगर आप 11 पद रोज ठाकुर को अकेले में सुनावे तो असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं, हो चुके हैं। कई लोगों ने आजमा करके देखा है, ये काम की बात है। बहुत लोग आते रहते हैं, महाराज हमारी ये समस्या है, महाराज हमारी ये समस्या है। कहते हैं हम सब विद्या जानते नहीं, जंतर मंतर तंत्र, झाड़ फूक और गोली गंदा और जड़ी बूटी। भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना के यही तक तरीके हैं। श्री हरिनाम। राजा लोग अपने घर गए और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को लेकर के अर्थात दिल्ली वापस लौटे और दोनों भाई अर्जुन और भीम युधिष्ठिर जी के हवाले कर दिए, आप अपनी खातिर संभालो। युधिष्ठिर जी का यज्ञ समायोजित हुआ। उस यज्ञ में प्रश्न उठाया गया, अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। देवताओं में अग्र पूजा तो गणेश जी की होती है, सब जानते हैं। देवताओं में अग्र पूजा की बात नहीं थी। बात थी कि जितने समागत महानुभाव हैं उनमें प्रमुख अतिथि के रूप में किसकी पूजा की जाए। सहदेव 5 भाई पांडवों में सबसे छोटे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव। सहदेव उम्र में तो छोटे हैं लेकिन बुद्धि में बड़े प्रखर विद्वान पंडित कहे जाते हैं। सहदेव का नाम ही है पंडित सहदेव, सहदेव पंडित। सहदेव ने कहा कि जहाँ साक्षात सारे विश्व के मूल वास्तव भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिनकी परीक्षा ब्रह्मा कर चुके हैं, शंकर जी कर चुके हैं, इंद्र कर चुके हैं, जब ये विद्यमान है तो आप लोग ये प्रश्न क्यों उठाते हैं अग्र पूजा किसकी। इनसे बढ़कर के अग्र पूजा का अधिकारी कौन हो सकता है। और किसी की पूजा होगी तो पत्ते की और डाली की पूजा मानी जाएगी, और इनकी पूजा होगी तो मूल की पूजा होगी। मूल को सिंचित करने से पत्ते और डाली सब हरे भरे हो जाते हैं, इन्हीं की पूजा होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, सहदेव की बात सब ये ठीक। लेकिन उसी सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल, जो पूर्व जन्म का रावण, उसके पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु और उसके पूर्व जन्म का वैकुंठ का द्वारपाल है। ये भगवान श्री कृष्ण का बुआ का बेटा होकर के पैदा हुआ था इस जन्म में। भगवान श्री कृष्ण की 5 बुआ हैं, जिनमें से
ऋषियों ने कहा कि ये लक्षण इसका अच्छा नहीं है। किसी के स्पर्श पाते ही इसकी फालतू 2 भुजाएं गिर पड़ेंगी और फालतू तीसरा नेत्र गिर पड़ेगा। जिसके स्पर्श से इसके फालतू अंग गिर पड़े उसी के हाथ से इसकी मौत होगी। इसकी मैया सबके गोद में देती थी और किसी से नहीं। भगवान कृष्ण का स्पर्श पाते ही इसके फालतू हाथ और नेत्र गिर पड़े। समझ गई शिशुपाल की माँ कि इसी मेरे भैया के बेटे कृष्ण के हाथ से ये मरेगा। अंचल फैला कर याचना करने लगी, लाला मैं तेरी बुआ हूँ। इसमें क्या कहना, ताकि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। श्याम सुंदर बोले कि इसके प्राणों को छोड़ करके जो आपकी इच्छा हो उसे मांग लो। उसने कहा गीता मैं यही तो मांगना चाहती थी कि इसके अपराधों को क्षमा किया करना। श्याम सुंदर बोले कि अपराधों को क्षमा करने वाली यहाँ तक बात मैं करूंगा, लेकिन सीमा बांध देता हूँ, लिमिटेड कंपनी। हाँ, 100 गलती तक मैं माफ करूंगा, और वो भी 100 गलती 10-20 दिन की जोड़ करके मैं एक दिन में 100 अपराध तक माफ करूंगा, और 100 से ज्यादा अगर पहुंचेगा तब छोड़ूंगा भी नहीं। बेचारी निश्चिंत हो गई बुआ जी कि मेरे फुफेरे भाई हैं, प्रेम करेंगे आपस में, काय को एक दिन में 100 अपराध करेगा, न 100 अपराध करेगा, न मरेगा। उस बेचारी को पता नहीं था कि तुलसी जैसे भवितव्यता कैसी मिले सहाय, आपन आवता है कई काल कहाँ ले जाए। आज वो समय आ गया जो सदैव में आज भगवान कृष्ण की अब पूजा होनी चाहिए। सबने समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल उसमें खड़ा हो गया। देखो इस सभा के लोगों की बुद्धि कैसी मारी गई है। एक बच्चे के तन ये बड़े बूढ़े समर्थन कर रहे, ये काले तन के ग्वालिया गवा, इसके माता पिता का ठिकाना नहीं, इसके कुल खानदान का ठिकाना नहीं, ऐसा है वैसा गाली बकने लगा। तब तक भीमसेन और अर्जुन अपने अपने हथियार लेकर खड़े हुए। हमारी सभा में हमारे प्रभु को गाली देने वाले ये कौन? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप लोग अपने अपने आसन पर बैठे रहे, हमारे इसके बीच में बोलने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं। हमारा इसका हिसाब किताब 3 जन्म से चलता आ रहा है। आज सब लेनी देनी सफाई कर लो, क्योंकि फाइनल है ना इस जन्म में, ये तीसरा जन्म। लेनी भी और देनी भी। लेनी क्या? इसकी गाली, दुर्जन गाली छोड़कर और क्या देगा? लेनी इसकी गाली और देनी वह सदगति जिस वैकुंठ के द्वार पर से, जिस पदवी पर से रिटायर गिरा हुआ है। भगवान गिनती करने लग गए, निकाला जा रहा है, भगवान गिनती करते जा रहे हैं। 99 पर पहुंचे तो भगवान ने चेतावनी दी, बस एक माफी और इसके आगे 23 में आकर के एक गाली और दी, बस अब इसके बाद की गाली तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर 23 में आकर के एक गाली और दी, और ताव उठाए भगवान स्वान निवारण स्वयं उषा शिरक्षरंत चक्र भगवान उसको खड़े हुए सुदर्शन चक्र चलाए, और उसका गला कटा, उसकी आत्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण ने अपने भीतर विलीन कर ली। इसको शादी मुक्ति करते हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री पति पावन भगवान श्री कृष्ण बलदेव। लोगों ने पूछा कि ये राक्षस था, इसको दुर्गति मिलनी चाहिए थी, आपने इसको अपने में लीन करके सदगति कैसे दे दी? भगवान बोले कि दुश्मनी जरूर रखता था, लेकिन दुश्मनी के भाव से मुझे याद बराबर रखता था। एक दिन भी भूलता नहीं था, नियम से गाली देता था। लेकिन और दिन इसकी गाड़ी वाली कंपनी जो थी ना, वो लिमिटेड कंपनी रहती थी। आज लिमिटेड से लिमिट से बाहर हो गया, इसलिए आज इसको फाइनल डिसीजन लेना पड़ा है। ये मेरा पार्षद था, इसलिए मैंने इसको अभी तो अपने श्रीनगर में लीन कर लिया है। फिर चल करके ये अपने धाम में वहां अपने पद को संभालेगा। इस प्रकार से इस शिशुपाल का उद्धार हुआ, और युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ बहुत आनंद से संपन्न हुआ। सुना जाता है कि शिशुपाल को मारने के लिए प्रभु ने जो सुदर्शन चक्र चलाया, तो थोड़ी सी उंगली कट गई, प्रभु की रक्त गिरने लगा। द्रौपदी ने चक्र अपनी सारी हार करके और उंगली बांध दी। श्याम सुंदर ने कहा द्रौपदी मैंने अपनी सारी क्यों फाड़ दी? बोली द्रौपदी
जिन्हें दुर्लभ कौन माने, न तो दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के भागे। मैंने कहा फाड़ा चीर रक्त देख पीर, धागे होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे। और बाकी वे धागे हैं अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो तुम्हारी उंगली पर लागे। श्याम सुंदर गंभीर हो गए, बोले कि द्रौपदी चक्र कई बार चला चुका हूँ, चलाया करता हूँ और उसका परमेश्वर कभी मेरी उंगली नहीं कटी, आज क्यों कटी जानती हो? नहीं कार्य में तो अल्पज्ञ हूँ, तुम सर्वज्ञ हो, बताओ क्यों कटी? मैंने संकल्प किया मेरी उंगली जरा कट जाती। हाँ भैया ऐसा संकल्प क्यों किया? ताकि इसलिए कि सभा में बड़े बड़े लोग दावा करने वाले बैठे थे, छाती छोड़ कर दावा करते थे, मुझ प्रस्ताव लेकर के। ऐसा हमेशा प्रेमी नहीं हूँ प्रभु का, ऐसा उत्तम प्रेमी हूँ कि साधारण वस्तु की तो हम कहे, यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा श्याम सुंदर के लिए। यही देखना था कौन क्या कर रहा है। वस्त्र सबके पास थे, कोई नंगा नहीं बैठा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। और द्रौपदी पहले अपनी साड़ी फाड़ कर मेरी उंगली बांधी, साड़ी नहीं कौन सी चौका बर्तन झाड़ू वाड़ू वाली साड़ी नहीं, वह साड़ी लगनौती सगनौती जिसमें सुहागिन पति के साथ गठबंधन कराकर जब मंडप में बैठी हुई हो, उस सुहाग की साड़ी को फाड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकती थी, मेरे सुहाग को धक्काएगा। लेकिन द्रौपदी मैंने अपने सुहाग मंगल अमंगल की चिंता छोड़कर अपनी साड़ी फाड़कर मेरी उंगली क्या बांधी, तेरे इसके एक एक धागे धागे ने मुझे असीम को अनंत को बांध लिया। देख उसकी कर्म भूमि है, प्राणी जैसा देता है वैसा पाता है। आज तुझे वस्त्र दिया है कभी मिलेगा, कितना दिया है कितना मिलेगा? बोले मिट्टी का खेत, ये 25 शेर लेता है बोलते समय और 25 मन देता है उबलते समय। मिट्टी का खेत 25 शेर का 25 मन दे सकता है, और मैं अक्षय अव्यय अविनाशी तेरा सारी का छोड़ बचा जाऊंगा, कुछ नहीं दूंगा। नहीं, तुलसी विलम्ब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है सो राखे भगवान। आज तुमने सारी का छोड़ एक गुलाम किया है, और चूंकि आग में पहुंचकर कोई भी पदार्थ आग बन जाता है, ऐसे ही मुझ अनंत के पास पहुंचकर कोई भी पदार्थ अनंत हो जाता है। आज तेरा एक गुलाम सारी का छोड़ चूंकि मुझ अनंत के पास पहुंच चुका है, इसलिए कभी अनंत बनकर तेरे काम आएगा। और आया कब? सारी खींच रहा था दुर्योधन श्रीहरण के समय में। कहने वालों ने कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय जगवीर, 10,000 गज बल घटो पर घटो न 10 गज चीर। श्री रसखान जी कहते कहा करे रसखान को दुष्ट लबार, जो पत राखन हारे मेरो माखन चाखन हार। युधिष्ठिर जी का यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ शांत संपन्न हुआ, और उस यज्ञ के समय में युधिष्ठिर जी का यह वैभव और सफलता देख करके दुर्योधन जल उठा। एक और घटना घटी थी, मैं दानव की बनाई हुई सभा में, जल में थल, थल में जल, दरवाजे में दीवार, दीवार में दरवाजे का भ्रम करके दुर्योधन कई बार गिरा, टकराया, द्रौपदी के मुख से निकल गया, अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं क्या? युधिष्ठिर बोले द्रौपदी ऐसा मत बोल, नहीं तो दुर्योधन चिढ़ जाएगा, दुश्मनी ठान लेगा। ठाकुर जी बोले कि द्रौपदी और बोल, क्योंकि पहले से प्रेम नहीं ठाने हुए हैं, पहले से ही हमारा दुश्मनी ठाने हुए है। किसी बहाने अब महाभारत का युद्ध होगा तो पृथ्वी का भार उतारने में हमको सुविधा होगी। चलिए हरे ये महाभारत युद्ध का कारण बना। इसके बाद आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि शिशुपाल के मरने के बाद उसका एक मित्र था साल, उस
शिषपाल का मौसेरा भाई भगवान की दूसरी बुआ का बेटा था। ये दंतवक्त नाम था। पूर्व जन्म का पूर्ण कर, उसके पूर्व जन्म का हिरण्याक्ष, उसके पूर्व जन्म का द्वारपाल विजय। ये आया अपने मौसेरे भाई का मृत्यु का बदला लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मारा, उसका भाई विदुरथ आया, उसको भी मारा। देवताओं ने दोनों की वर्षा करने के लिए श्री प्रतिपालन भगवान। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के वनवास और अज्ञातवास से लौटने के बाद शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास जा चुके थे कि भाई युद्ध ठानो, पांडवों को उनका हक देने जाने नहीं तो केवल 5 गांव पांडवों को दीजिए। दुर्योधन ने निर्णय दे दिया, नहीं, एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। मांगे से भिक्षा मिलती है, अपना अधिकार नहीं मिलता। अधिकार लेना हो तो पांडव से मैदान में आओ। ये निर्णय हो चुका था कि युद्ध हो करके रहेगा। बलराम जी ने सोचा निश्चित है कन्हैया पांडवों के पक्ष में जाएगा। और कहीं दुर्योधन ने आकर मेरे चरण पकड़ लिए कि गुरु जी समझी दोनों न कहा, क्योंकि बलराम जी से गदा युद्ध सीखा है दुर्योधन ने भी और भीमसेन ने भी, इस नाते गुरु जी है। और यही बलराम जी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह अपने भतीजे साम्य से करा कर लाए थे, इसलिए समझी भी लगते। कहीं दुर्योधन ने आके चरण पकड़ लिए कि गुरु जी समझी जी हमारी मदद करो, तो इनकार करने से दोष होगा, शरण में आए हुए को त्यागना ठीक नहीं होगा। और अगर स्वीकार कर लूं तो पांडव पक्ष में होगा कन्हैया, कौरव पक्ष में होंगे बलराम, कौरव पांडव की लड़ाई होगी सो होगी, कहीं कृष्ण बलराम की लड़ाई में होगा। इसलिए बलराम जी युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही तीर्थ यात्रा में निकल गए और तीर्थ यात्रा के सिलसिले में घूमते फिरते ये नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री हरे नमः श्री सूत जी, लोमहर्षण सूत जी सौंदर्य 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। बलराम जी को आया देखकर सब उठ के खड़े हुए ऋषि मुनि, सूत जी नहीं खड़े हुए क्योंकि व्यासगद्दी पर विराजमान थे। व्यासगद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कथा प्रारंभ हो चुकी हो तो किसी व्यक्ति के आने से उठकर खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए सूत जी खड़े नहीं हुए। बलराम जी को आया ये सोच करके कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर हूँ। ये नहीं लिखा है कहीं कि ईश्वर आकर के प्रकट हो और व्यासगद्दी पर करके बैठे रहे। बलराम जी को आया रोष और उन्होंने पूछा चला करके सूत जी का वध कर डाला। सूत जी का प्राण होते ही ऋषियों के समाज में हाय हाय मच गई और ऋषियों ने जब अपनी ये उदास मुद्रा प्रकट की, बलराम जी का विरोध करने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी, लेकिन ऋषियों का सन्नाटा देखकर बलराम जी समझ गए कि मेरा यह व्यवहार ऋषियों को अच्छा नहीं लगता। तब बलराम जी ने रोष किया। ईश्वर केवल मार ही नहीं सकता है, ईश्वर मरे हुए को जीवित भी कर सकता है। यदि आप लोगों को मेरा यह व्यवहार उचित नहीं लगा हो तो मैं वीर को जीवित भी कर सकता हूँ। तब ऋषि ने कहा नहीं, आपका सोचना गलत नहीं हो सकता है और आपके हाथ से जिसका प्राण हुआ है वो अब 84 लाख जोड़ी में नहीं भटकेगा, वो तो आपके धाम को पहुंच चुके हैं। जो आपके धाम को पहुंच चुके हैं उस सूत जी की आत्मा को हम अपने स्वार्थ के लिए क्यों शरीर में ला करके घसीटे और गिरफ्तार करें। हाँ, हमारी कथा का क्रम बंद नहीं होना चाहिए। तब बलराम जी ने कहा ठीक है, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न की वेदानुशासनम तस्माद स्मरण के सत्वान। पिता जो काम अधूरा छोड़ जाते हैं, यदि पुत्र के अधिकार की बात हो तो पुत्र उसको पूरा करे। जैसे पिता ने चारों तरफ की दीवार को खड़ी करके छत नहीं डलवा सके तो पुत्र छत डलवा दे। पिता मंदिर तो बनवा गए लेकिन मूर्ति प्रतिष्ठा करने के पहले पिता जी दिवंगत हो गए तो पुत्र का कर्तव्य है कि उसकी पूर्ति कर दे। तो जो कथा अधूरी छोड़ गए हैं, जो महर्षण सूत जी, उनकी जगह पर मैं उनके पुत्र उग्र श्रवस्ती को सूत जी को मैं व्यासासन पर दिखाता हूँ। ये अपने पिता जी से भेदित ज्ञानवान अनुभवी और रसिक प्रवक्ता होकर के आप लोगों को कथा सुनाएंगे, आप लोग और ज्यादा आनंद आएगा। मेरे आशीर्वाद
बलराम जी ने लोमहर्षण सूत जी के पुत्र सर्वासूत जी को व्यासदेव जी को बिठाए और आशीर्वाद दिए, कथा सुनाने के लिए। बोलो श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सोनकारी जी महाराज की जय। इसके बाद श्री बलराम जी ने फिर पूछा कि और आप लोगों की कोई समस्या हो, हमारे लायक सेवा हो बताइए। ऋषियों ने कहा कि हाँ तो एक उलझन, एक समस्या जरूर है। इनवल दानव का बेटा बलवल पर्व के समय पर आता है, कभी खून की, कभी मांस की, कभी मलमूत्र की वर्षा करके हमारे यज्ञ मंडप को त्रास नाश कर देता है। उस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। बलराम जी ठहर गए और पर्व के समय पर जब इनवल दानव का बेटा बलवल आया और लाल लाल बादल आने लगे एक तरफ से अंदर तूफान के साथ में। ऋषियों ने कहा कि तो आ रहा है वो लाल लाल बादल, मतलब खून ला रहा है लोग यज्ञ मंडप में वर्षा करने के लिए। इसलिए जब मंडप में वो पहुंचे उसके पहले ही उस दुष्ट को मारो। यद्यपि बलराम जी अपने हथियार द्वारका में छोड़ करके आए थे, क्योंकि गोली बंदूक लेकर तीर्थ यात्रा नहीं की जाती, हथियार लेकर के नहीं तीर्थ यात्रा की जाती है। हथियार छोड़ करके आए थे, लेकिन आज ऋषियों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ गई थी। यहीं से द्वारका की ओर स्मरण किया और आकाश मार्ग से इनके हाथ और मूसल इनके हाथ में आकर उपस्थित हो गए। इसका मतलब कि इनके हथियार लोहा और लकड़ी के बने हुए प्राकृतिक जड़ हथियार नहीं है, चिन्मय है। स्मरण करते ही हल और मूसल सस्मार मुसलम राम पर सैन्यम हलम से मुक्त हो, इनके हाथ में हल मूसल आ गए। तो बलराम जी ने आगे बढ़ करके बेटा बलवल को हल की नोक से खींचा और मूसल से ऐसा प्रहार किया, उसका प्राण हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा जयकार करी। श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री कपिल पावन भगवान की जय। इस प्रकार से ऋषियों की रक्षा करी उन्होंने दुष्ट का संहार करके, और ऋषियों ने इनका अभिषेक किया और कभी नहीं कुमलाने वाली वैजयंती माला प्रदान की और कभी मलिन नहीं होने वाला सुंदर नीलांबर दिव्य रेशमी वस्त्र इनको पहनाए। बलराम जी वहां से चल करके और पुष्पों में घूमते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का अंतिम दिन का युद्ध हो रहा था। भीम और दुर्योधन दोनों लड़ रहे थे, लड़ तो रहे थे लेकिन अन्याय पूर्वक लड़ रहे थे। गदा युद्ध का नियम है, कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होकर के लड़ रहे थे। बलराम जी खड़े होकर देखे और बोले कि देखो जी, क्षत्रिय हो, अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हो, इसमें हमको कोई इतराज नहीं, लेकिन युद्ध के नियमों के अंतर्गत रहकर किया जाओ, युद्ध के नियमों का उल्लंघन मत करो। तो कोई सुनने मानने को तैयार हो। बलराम जी समझ गए विनाश काल है, की बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। शिष्यों की गलती देखी तो गुरु का कर्तव्य है बताना, ये गलत काम मत करो। मना करने के बाद भी अगर न माने तो गुरु की गलती नहीं, शिष्य की गलती, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और शिष्य की गलती देख करके भी शिष्य की गलती अगर न बतावे तो गुरु पकड़े जाएंगे। अरे शिष्य धन शोक हरे सो गुरु भोग में पड़े। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, समझाना चाहिए था, मैंने समझा दिया। माने तो भला, न माने तो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। भाव रखे तो चेला और नहीं तो सबसे बड़ा अकेला। बलराम की वहां से चल दिए। भीमसेन की गदा की चोट से भीमसेन की गदा की चोट से दुर्योधन की जान टूटी। कैसे मरा आप पहले स्कंद में सीख चुके हैं। अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बलराम जी के इस प्रकार
तो सुदामा जी की कथा प्रबंध कर अनुष्ठानिक कथा में इन पदों की गायन की फरमाइश नहीं करनी चाहिए। जो पद प्रसंग के अनुकूल जच रहे हो वो तो गाए जा सकते हैं। ऐसा मैं स्वयं कोशिश करता हूं। अगर कोई कहे कि इस कथा में संगीत की प्रधानता नहीं है तो आप विश्वास करें, संगीत भी अपनी जगह पर बढ़िया चीज है, लेकिन कथा के बीच में जब जहां तक संभव होगा संगीत में ही कथा अच्छी है, लेकिन कथा को गौण करके और केवल संगीत को प्रधानता दी जाए, ये हमने गुरु जी से सीखा नहीं है। एक पद है, मेरी राधा की कौन करे हो, सुनो रे प्यारे नंदनिया। इसे सुनना हो बरसाने आई मिलता। और दूसरा पद है, होली में आए ससुरारी किशोरी जी के साथ जन्म। ये सुनना हो तो जरा को चलिए मेरे साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी ये आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है। मैं पहले ही कर देता कि फरमाइश मत करिएगा कथा के बीच में, क्योंकि एक ही बार फरमाइश हो चुकी है कि भागवत की कथा सुनाइए, भागवत की कथा सुना रहा हूं। अब कहिए कि इसमें महाभारत ला करके सुनाओ, भक्तमाल सुनाओ, तो एक दिन तो वही गिनती के समय थोड़ा रहता है, प्रसंग बहुत रहते हैं। जहां तक चेष्टा रहती है कि सभी प्रसंगों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला जाए। करुणाथ हरिचरित अनुपा व्यास समास सोमति अनुरूपा। आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आगे के अध्याय थोड़ा कीर्तन करने के बीच में विक्षेप आ गया, इसलिए श्री कृष्ण को नेता लोग गरीबी नहीं मिटा सकते, गरीबों को वापस
पाप मानी जाती है। गरीबी हटाओ, देश बचाओ, ये मिथ्या नारा है। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, संत कृपा से हमारी दृष्टि बदल सकती है। श्री वृंदासी नारायण स्वामी जी कहते हैं कि गरीबी तुम्हारी स्थूल दृष्टि में अभिशाप लगती होगी, लेकिन संत की कृपा से दृष्टि परिमार्जित कर लो तो जो गरीबी अभिशाप लगती थी वही गरीबी वरदान जैसी तुमको दिखाई पड़ने लगेगी, अगर गरीबी से लाभ उठा सको तो। ऐसे ब्रजवासी नारायण स्वामी कहते हैं कि नारायण हो सच कहूं भुजा उठा के आज, जो मन बने गरीब तू मिले गरीब निवाज। तो गरीब बन, तो गरीब निवाज के गले लगाने के लिए महल से दरवाजे तक आएंगे। तो गरीब बनो तो सुदामा के समान गरीब बनो, अपनी गरीबी का संबंध गरीब निवाज परमात्मा से दो। दूसरे के दरवाजे पर गिड़गिड़ाओगे तो वो झगड़े में डाल देगा तुमको। श्री हरिनो। और धनी अगर भगवान ने बनाया है, लाखपति करोड़पति बने हो तो पता लगाओ हमारा कोई मित्र, अरे मित्र नहीं, कोई भी अदना व्यक्ति हो। आज बहुत से लोग रोटी के टुकड़े के लोग में पढ़ करके, कपड़े के लोग में, मेडिकल एड के लोग में पढ़ करके और धर्मांतरण करते जा रहे हैं। कोई ईसाई बनने को तैयार है या कोई कुछ बनने को तैयार है। अगर ऐसे ऐसे लोगों का भी पता हमको चला है और दर्शन हुआ है, जो लोग गिड़गिड़ाते थे कि हम हिंदू हैं लेकिन जंगली क्षेत्र में रहते हैं, चाहते हैं कि शिवरात्रि के दिन हम शंकर जी पर जल ढालें, लेकिन ऐसे क्षेत्र में बसे हुए जंगली क्षेत्र में कि 50 कोस के दायरे में एक भी मंदिर नहीं है, हम कहां जाकर के ढालें। तो जो लोग शहरों में अथवा अपने गांव में अथवा किसी तीर्थ में जहां 10-10 हजार मंदिर हैं, वहां हम भी एक मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाना हो तो ऐसे क्षेत्र में मंदिर बनाओ जहां लोग तरस रहे हैं कि हम कहां जल ढाले। जिला बुलंदशहर का गांव है ढाई को, वहां कभी श्रीमद् भागवत की कथा करने का मौका मिला। बस्ती वालों ने कहा कि महाराज जी इस समय आपके वचनों में बस्ती वालों की बड़ी आस्था है, आप अगर कह देंगे पूरे गांव में एक भी मंदिर नहीं है और है अच्छे संपन्न लोगों का गांव, एक भी मंदिर नहीं है, आप कह देंगे तो हमको विश्वास है कि साल भर के अंदर मंदिर बन जाएगा। हमारे राम के मुख से निकल गया भैया, ये तो सचमुच में बड़ी लज्जा की बात है। इतने सुखी संपन्न लोग हो, गांव भर में एक मंदिर नहीं है, जहां तुम्हारी बहू बेटियां ठीक जला सके, बच्चा टेक सके, फूल चढ़ा सके, तो बना लो। और ठीक है महाराज हो जाएगा। उसी समय किसी ने कहा मैं सीमेंट दे दूंगा, किसी ने कहा दे दूंगा, किसी ने कहा मैं सरिया दे दूंगा। हमने कहा कि अगर मंदिर बनवा लोगे तो हम फिर आकर के कथा सुना देंगे। बस्ती वालों ने हमारे साल भर के अंदर मंदिर बनवा दिया। बड़ी खुशी हुई, सूचना की दावा ठोक दिया। हमने अपना वादा पूरा कर दिया, मंदिर बनवा दिया, तुम वादा पूरा करवाओ, कथा सुनाओ। हम उनको दोबारा जाना पड़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य कि अगर आपको भगवान ने दिया है, कहीं धर्मशाला बनवा लो, कहीं मंदिर बनवा लो, कहीं अनाथालय बनवा लो, कहीं विद्यालय बनवा लो, कहीं औषधालय बनवा लो, ताकि आपके गरीब भाई भटक करके धर्मांतरण के चक्कर में न पड़े। मतलब कि गरीब बनो तो सुदामा से लिखा गरीब बनो, और धनी बनो तो द्वारकाधीश से लिखा दिलदार धनी बनो। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण से आशित सखा कच्चित ब्राह्मण ब्रह्मविक्रम विरक्त इंद्रिय प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे ब्राह्मण, बड़े गरीब, सुदामा नाम था उनका, बड़े विद्वान, भगवान के साथ पढ़े हुए थे, कुछ ऐसे वैसे होंगे थोड़े, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानवान, बड़े संतोषी, बड़े निष्काम, इतनी गरीबी में भी। हाँ, ब्राह्मण है इसलिए भिक्षा वृत्ति जरूर करते थे, लेकिन भिक्षा ये नहीं कि पेट भरने, झोली भरी, घर भरने की आस। नियम रखते थे
3 बार आवाज लगाऊंगा। अगर इस बीच में घर वाला राजी राजी कुशला कर दे दे प्रसन्न मुख से तो उसे स्वीकार करूंगा, और अगर कोई नहीं निकला तो धरना देकर के नहीं बैठना है। ऐसे जाया करते थे। कई कई दिन तो एक चुटकी भी नहीं मिलता था, पूरा ठंडा रह जाता था। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि जैसे सुदामा ऐसी ही उनकी पत्नी सुशीला, दोनों बड़े स्वभाव के। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मण प्रशांत आत्मा वितुल्य यदृच्छोपन्नेन वर्तमान व्यासने तस्य भार्या कुशल क्षमा च तथा विधा माने जैसे सुदामा ऐसी ही उनकी पत्नी भी बड़ी साथी। बाबा श्री नरोत्तम दास जी ने का चरित्र बड़े प्यार से लिखा है, सुदामा चरित्र। विप्र सुदामा वसतो सदा आपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे ये जपत हरिनाम। ताकि धर्मी पतिव्रता गे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीत। कई दिन भूखे रहने के कारण बेचारी घबरा गई और सुदामा जी से कहते नाथ इस तरह से कब तक गुजारा होगा। सुदामा जी कहते कि और एक मास में 2 एकादशी हो, हमारे दीन दयाल प्रभु नित्य प्रतिदिन। सुशीले जिस दिन कुछ खाने को न मिले ना तो उस दिन विचार कर लो क्या कौन तिथि है। हमारे यहाँ एकादशी का व्रत, बामन द्वादशी का व्रत और त्रयोदशी में प्रदोष का व्रत, चतुर्दशी में शिवरात्रि का व्रत, सोमवार को भोला बाबा का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत। तो व्रत ही व्रत तो है। तो अन्न का संग्रह नहीं हुआ तो पुण्य का संग्रह करो, धर्म का संग्रह करो, तपस्या करो, व्रत करो, इससे पुण्य का संग्रह होगा। ऐसे समझा देती बेचारी सुशीला ने सोचा इससे कहें पतिव्रता है, झगड़ा तकरार कर नहीं सकती है, पति को धक्का दे नहीं सकती है, इसलिए अब किससे कहें। तो मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। मनमोहन को पुकारा, हे दीनदयाल प्रभु, दीन बंधु कहलाते हो। इस सुदामा जिसे भी गरीब और दीनहीन कोई परिवार मिलेगा आपको, कब अपना बंधुत्व उड़े लोगे। पुकारने की जरूरत थी। अरे माँ की छाती में दूध भी है यार, बच्चे के पेट में भूख भी है, माँ दौड़कर दूध पिलाने को तैयार है, लेकिन कम से कम बच्चा एक बार रो करके अपने भूख की भी जल्दी तो कर ले। मानो तो गोपाल को, न मानो तो गोपाल। रामा तो मानने को तैयार नहीं। सुशीला ने पुकारा दीन बंधु, तब तुम्हारी ये बंधुता उमड़ेगी। उन्हीं हटा गए बटो ब्रह्मचारी का उधर भगवाना ब्रह्मचारी का वेश बना करके द्वार खटखटाए। सुशीला ने पूरा द्वार के खोले, आज्ञा बोलो देवी भिक्षा दो। असमंजस है, कुछ हो तो ला के दे दो, नहीं और कह दो कि नहीं तो मेरे पति का पुण्य लेकर के चले जाएंगे। ये तरीका है। सम्माननीय अतिथि दरवाजे से असम्मानित चला जाए तो घर वाले का पुण्य लेकर चला जाता है। तो है नहीं जो कैसे नहीं कर दो तो पुण्य लेकर के चले जाएंगे। इसलिए अपने वैदुष्य से, अपने विचार से भगवान सूतक लगा हुआ है। कैसा सूतक है नहीं, जन्म का सूतक है। किसको संतान मिली, मुझको मेरे प्रसूति तो नहीं लगती है। क्या पुत्र कई साल का हो चुका है, अरे कई महीना भी सूतक नहीं रहता है, कई हफ्ता भी सूतक नहीं रहता है। ये कैसा पुत्र पैदा हुआ है जो कई साल का हो गया और अब तक सूतक लगा हुआ है। भगवान उस पुत्र का नाम है दारिद्र्य। ओहो देवी तुम्हारी बुद्धिमत
जेब में मनी नहीं हो, उनकी जेब में हनी होनी चाहिए। मनी मनी पैसा और हनी मनी शहर। अरे घर में कुछ नहीं हो तो मनोरानी से तो सत्कार कर दो। श्री वैष्णव दास जी कहा करते थे वृंदावन वाले, कितना भी गरीब हो आए हुए का इतना सत्कार तो कर ही लेगा, अगर चाहे तो कितना। बोले आओ बैठो पियो पानी, ये तीनों क्या मोल बिकान। अब ये पानी से संतुष्ट होकर तो भिक्षा मांग रहे हैं। जैसे भिक्षा की जरूरत नहीं थी तो सारे संसार को देने वाले थे, लेकिन भिक्षा का बहाना बनाया। देखिए सुशीला क्या कहती है, बहुत विचार को उत्तर दिया, बहुत प्रसन्न हो गई। एक काम करो ना, अपने पतिदेव को भेजो कहीं घूम फिर आओ, जो रोज जाते हैं। ठाकुर बोले कि हृदयहीनों के पास जाते हो, हृदयहीनों के पास जाते हो, दरिद्रों के पास जाते हो। लाख करोड़ भी हो और संतोष नहीं तो दरिद्र है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, और थोड़ा ही हो लेकिन परम संतोष हो। कहावत है साधु समाज में, मांगी भीख से भीख दे और तीनों लोग जीत ले। हृदय होना चाहिए। तो आपके पति हृदयहीनों के पास जाते हो, एक बार तुमको द्वारका भेजिए। द्वारका में क्या लोग उनके मित्र रहते हैं, बड़े संपन्न है, द्वारका नाथ कहलाते हैं। कृष्णचंद्र उनका नाम है। और उनके सामने जाते ही उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सूर्य के सामने जाते ही अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, अग्नि के निकट जाते ही ठंड अपने आप निवृत्त हो जाती है। ऐसे ही वे सुख सागर है, उनके निकट जाते ही उनकी दरिद्रता, इनका दुख सब दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। बलिहारी बोली की कहूँ सलाह दे सकती हूँ, हट नहीं कर सकती हूँ। पतिव्रता पति से हट कैसे करेगी? हाँ दीदी एक बार सवाल लेकर के देखो। करके श्याम सुंदर को विदा हो गए। इधर सुशीला ने अपने पति श्री सुदामा जी के चरणों में उपस्थित होकर विनम्र प्रार्थना की। श्री बाबा नरोत्तम दास जी के शब्दों में, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण निकुंडल मुकुट धरे माथे, सोरे पीत वसन गले में वैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ, कहत नरोत्तम स्वामी गुरु के पास, आप ही कहत हम पढ़े एक साथ, द्वारिका तिले हरि द्वारिक हरि ने किया, द्वारिका के नाथ वे अनाथ के नाथ, द्वारिका के नाथ वे भक्तोत्तम भगवान की जय। सुदामा भगवान इसमें इसको उठा दिया। बोले कि सुशीले तू जो कहती है मैं भी जानता हूँ, कल जानते हो तो जाते क्यों नहीं? बहुत सुंदर सुंदर सब बतावेंगे, समय नहीं रुकना। श्री हरिनाम 9:45 होते थे और 10 बजे आप करोगे तो बस कर दो। इसलिए उन सारे करोड़ को नहीं कर सकूंगा, हार होंगे समझिए। शिक्षक हो शीघ्र जब को तीर्था को कहा अद्वितीय शिक्षा वर्णन ब्राह्मण हो, इस नाते में औरों को शिक्षा देता हूँ, तो मुझको समझाने के लिए
जो तो कर रही है इसको मैं नहीं जानता हूँ क्या, तो जानते तो जाते क्यों नहीं है, ताकि इसलिए हृदय में कोई कामना नहीं है। मेरे लिए हल्के पर पंकज अद्भुत हुआ है, प्रभु के चरण कमल के अलावा मेरे दिल में कोई वासना नहीं है, या मिल जाओ मेरे लिए हल्के पर पंकज 12,000 में मेरी परीक्षा और उनको धन चाहिए बामन की धन की इच्छा, खुशी का मुस्कुराई और वो बिना इच्छा से ही गुजारा हो जाता। और इच्छा मेरी लड्डू पूरी खिचोड़ी नहीं, कोदो समाज तो भर पेट मैं क्या आपको परेशान करती। तो कहा तो क्या समझती है कि जाते ही गाड़ी भरवा देंगे, पहिए कहां से गाड़ी हटा दीनी एक टूटी सी छानी, जो तक गरीब लिखो है लला तो काऊ को मेट निजात कराने बाद में दरिद्रता लिखिए तो कौन मिटा सकता है। सुशीला ने बड़े विश्वास के साथ कहा और नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन वे तो ऐसे गरीब हजार हरे जो कृपालु विलोचन कोर के हैं, जैसे अग्नि के पास क्षण नहीं रह सकती, सोच के पास अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे उनके पास जाते ही दरिद्रता नहीं रह सकती। मांगना नहीं पड़ेगा, करो दरिद्रता दूर कर रहे हो, ताकि उनके पास पहुंचना मामूली बात नहीं है। एक तो 80 कोस का जंगल रास्ते में, फिर समुद्र का व्यवधान, वहां पहुंच भी जाऊं तो दरवाजे पर देवहीमान पहरेदार ब्रह्मा और इंद्र को रोक लेते हैं, भीतर नहीं जाने देते हैं। चक्कवे चौकी रहे चक से काम होने से भूख अनुराम देव गंगार और किन्नर यक्ष से साढ़े में देखे खड़े थे छाओ तय दरबार विलोकियों ने, दरबार अभी तुमने देखा नहीं, पड़ोसी की झोपड़ी समझती है गए दरबार खटखटा कौन कार्य हम, अरे आइए आइए साहब कहिए ठंडा लीजिएगा कि गर्म, ऐसी पड़ोसी की झोपड़ी नहीं है। दरवाजे पर बड़े बड़े देवहीमान पहरेदार ब्रह्मा और इंद्र को भी रोक देते हैं। तो जहाँ रोकिए लोकल के मुखिया, कहा मुखिया तुम बैठन पाओ, जहाँ बड़े बड़े लोग लोकांतर के मुखिया रोक दिए जाते हैं, लोकपाल विपाल रोक दिए जाते हैं, मुझ भिक्षुक को कौन जाने देगा। सुशीला जी का भी विश्वास रखी, बोली कि भले राजे महाराजे रोक दिए जाए, भले ब्रह्मा और इंद्र रोक दिए जाए, लेकिन आपको रोक नहीं होगी। वे सबसे पहले शुद्ध नहीं है तुम्हारी, दीन दयाल के द्वारे गए सबसे पहले शुद्ध नहीं है तुम्हारी। पूछा कि मुझमें कौन विशेषता है, ताकि आप दीन है और वे दीन बंधु है। सुदामा जी बोले कि बस इसीलिए तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों बोले मुझे दीनता प्यारी लगती है, ताकि दीन और दीन बंधु का संबंध बना रहे, नहीं तो वहां जाऊंगा और धंधे में गरीबी दूर हो जाएगी, दीनता खत्म हो जाएगी, दीन और दीन बंधु के बीच में एक संपत्ति और अहंकार की दीवार खड़ी हो जाएगी। और संपत्ति भजन करता हूँ ठीक है, लेकिन संपत्ति की कीमत पर अपने भजन को भुनाना मुझे पसंद नहीं है। संपत्ति की कीमत पर भक्ति ज्ञान वैराग और संतोष और निष्कामता को बेचना मुझे पसंद नहीं है। सुशीला तो करेंगे क्या करूं जिससे जाने को तैयार हो जाए, कठोर बोल नहीं सकती है। एक ऐसी बात बोल गई कि सुदामा की आंख में आंसू निकल आए, कठोर बात बोल गई होगी नहीं, पति पता कठोर कैसे बोलेगी अपने पति, इतनी कोमल बात बोल गई कि आंखों में आंसू आ गए सुदामा जी। क्या बोली कि नाथ सचमुच में बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लगी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य संतोष निष्कामता भजन बहुत बड़ी संपत्ति बरकरार है। लेकिन एक बात बताइए मेरे प्राण वल्लभ, जिस श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए शंकर जी कैलाश छोड़कर आते हैं, ब्रह्मा जी जब लोग छोड़कर आते हैं, उन श्याम सुंदर के दर्शन की बात कभी मन में आती है कि नहीं। सुदामा जी की आंखें छलक जाएंगी, तो ये दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। अयमी परमो लाभ है, पुनः श्लोक जाते क्यों नहीं है। बोले आवत है राज भाई व्याप्त से बसंत समाज देख खड़ो बन जाइए, ये तीन छोरी छोरी छोर छोर फाट गई, ओढ़ी
से खाली हाथ न भेटे। तो खाली हाथ कैसे जाऊँ? का खाली हाथ मत जाइए, कुछ उपहार लेकर के जाइए। कुछ हर कोई सुना, कुछ है क्या उनके लिए? कुछ उपहार घर में है क्या? अत्यस्त पारण किंचित लिए कल्याण दिए था, कल्याणी दो अवश्य जाऊंगा। सुशीला को कल्याणी कहा, कल्याणी क्यों कहा? कल्याण कर रही है, प्रभु की ओर ले रही है। अपने पति को होटल की ओर घसीटने वाली कल्याणी नहीं करा सकती। बनाने वाले